शख्सियत पर खास कार्यक्रम के तहत चर्चा है केंद्र में मंत्री अश्विनी कुमार चौबे पर। वर्तमान में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के साथ ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित राज्य मंत्रालय की जिम्मेदारी अश्विनी कुमार चौबे के पास है। अश्विनी कुमार चौबे बिहार की सियासत का वो नाम है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, और उन्होंने जो भी समाज सेवा और राजनीतिक कार्यभार संभाला वो किसी पहचान के लिए नहीं किया। उनके सभी सेवाएं हमेशा बेलौस और निस्वार्थ रहीं, और उनके इसी भाव और जज्बे ने उनको एक अलग पहचान दी। अश्विनी कुमार चौबे के एक शख्स से शख्सियत बनने के सफर पर नजर डालें तो उनकी जिंदगी और उनका पूरा सियासी सफर काफी प्रेरणादायक रहा है, और उन्होंने पूरी पीढ़ी पर अपनी छाप छोड़ी है। वो वक्त था देश की आज़ादी के ठीक 6 साल बाद का, जब बिहार के भागलपुर के दरियापुर में 2 जनवरी 1953 को श्री सहदेव प्रसाद चौबे, माता स्वर्गीय श्रीमती सुदेवी देवी के घर एक लड़के का जन्म होता है, जिसे दुनिया बाद में अश्विनी कुमार चौबे के नाम से जानती है। बचपन से ही जुझारू और संघर्षशील प्रवृत्ति का ये लड़का हिंदुत्व प्रेम के साथ समाज की सेवा में जुट जाता है। इसी कड़ी में RSS से लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जनसंघ और फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गहरा रिश्ता बन गया। पटना यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा हासिल की और उसी दौरान छात्र राजनीति से वाबस्ता हो गए, और 1975 के इमरजेंसी के दौर में जेल भी गए। अश्विनी कुमार चौबे भागलपुर से 5 बार विधायक रहे और नीतीश कुमार की सरकार में अहम मंत्रालय स्वास्थ्य विभाग संभाला। स्वच्छ भारत मिशन को एक नया आयाम देते हुए अश्विनी कुमार चौबे ने एक नायाब काम किया और अक़लियतों और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 11,000 शौचालय का निर्माण करवाया था। इसी क्रम में उनके जरिए दिया गया स्लोगन घर घर में हो शौचालय का निर्माण, तभी होगा लाडली बिटिया का कन्यादान, बिहार में जबरदस्त मशहूर हुआ और सभी जात और धर्म के लोगों को सरकार द्वारा दिए गए सब्सिडी का फायदा मिला। इससे पहले बिहार की सियासत में लालू यादव से इनका 36 का आंकड़ा रहा। लालू यादव की सरकार के दौरान भी इन्होंने हमेशा सरकार की कमियों पर उनको चुनौती दी और लालू यादव के सियासी दांव को हमेशा चित किया। 2014 में पहली बार बक्सर लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने जीत दर्ज कर वो सांसद बने, और फिर 2019 में दोबारा बक्सर से ही लोकसभा में जीत दर्ज की। केंद्र में कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी उठाई और 2017 में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री का पद संभाला, और कोविड जैसी महामारी के दौरान अश्विनी कुमार चौबे के योगदान और इनके फैसलों ने कोविड से लड़ने में काफ़ी हौसला दिया। स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल करने के क्रम में इनका बड़ा योगदान रहा, और ख़ास तौर से कोविड के दौरान फ्लैगशिप हेल्थ स्कीम के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसके अलावा कई तरह की स्वास्थ्य से संबंधित आम लोगों तक सेवाएं पहुंचाने की स्कीम की कामयाब शुरुआत की। हालांकि अश्विनी चौबे के साथ कुछ विवाद भी जुड़े। जून 2019 में बिहार के मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में बच्चों के इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से बीमार होने का मामला सामने आया था, जिससे काफ़ी बच्चों की जान चली गई थी। बढ़ती चिंता को दूर करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मीडिया ब्रीफिंग का आह्वान किया। ऐसी खबरें थीं कि MOS हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अश्विनी कुमार चौबे उसी दौरान सो रहे थे, जबकि अश्विनी चौबे ने उस समय सफाई देते हुए मीडिया को कहा था कि वो मन ही मन में चिंतन कर रहे थे, सो नहीं रहे थे। इसके अलावा गौमूत्र से कैंसर के इलाज से संबंधित उनका बयान भी विवादों में घिर गया था। लेकिन कुल मिलाकर आज के इस चैलेंजिंग दौर में देश को ज़रूरत है ऐसे ही एक दूरंदेश लीडर की, जो बड़ी जिम्मेदारियां निभाने के साथ ही ज़मीन से और आम आवाम से जुड़ा हो। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ खालिद रजा खान, महुआ आपके लिए।